Now we'll be discussing internal combustion engines. IC engines or internal combustion engine. There are two types of IC engines which are classified as spark ignition engines and compression ignition engines. Spark ignition engine जिनमें spark plug यूज़ होते हैं, जैसे आपके पेट्रोल इंजन हो गए, गैसोलीन इंजन हो गए, जिनमें स्पार्क प्लग्स होते हैं। और कंप्रेशन इग्निशन इंजन होते हैं सीआई इंजन, जो कि जिनमें स्पार्क प्लग नहीं होते, जैसे कि डीजल इंजन होते हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें हीट ऑफ कंप्रेशन से ही इतना टेम्परेचर बन जाता है कि आप उसमें कंबसन हो जाती है, यानी आपको स्पार्क प्लग्स की उसमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, तो उसको बोलते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन। ठीक है। अच्छा, अब ये इंजन कहाँ इस्तेमाल होते हैं? ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, आपके प्लांट्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। द इंटरनल कंबस्शन इंजन इज़ एन इंजन इन विच द कंबस्शन ऑफ द फ्यूल ऑक्सीडाइज्ड मिक्सचर अकर्स इन अ कन्फाइंड स्पेस, अप्लाइड इन ऑटोमोटिव, रेल ट्रांसपोर्टेशन, पावर जनरेशन, शिप्स, एविएशन एक्सेट्रा। ठीक है। और अब ये जनाब एक इंजन के अंदर जो है एक सिलेंडर, उसकी कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है। कैम शाफ्ट, कैम मिक्सचर इन इनटेक वाल्व, कंबस्टन चेंबर, सिलेंडर ब्लॉक, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक शाफ्ट। ठीक है। सिंपल क्रैंक केस, पिस्टन, कूलिंग वाटर, ठीक है, जो कूलिंग के लिए यूज़ हो रहा होता है, सिलेंडर हेड, एग्जॉस्ट वाल्व और वाल्व स्प्रिंग, और सेंटर में है स्पार्क प्लग। तो ये इसकी एक इंटरनल जो है एक पिक्चर है। अच्छा, अब इसमें दो तरह के होते हैं, ये टू स्ट्रोक होते हैं और फोर स्ट्रोक होते हैं। टू स्ट्रोक में जनाब दो स्ट्रोक्स के अंदर जो है ये अपना कंबस्टन साइकिल मुकम्मल कर लेता है। पहला स्ट्रोक इसका आता है पावर या एग्जॉस्ट स्ट्रोक, जिसमें इग्निशन है, पिस्टन मूव्स डाउनवर्ड, कंप्रेस एयर फ्यूल मिक्सचर इन द क्रैंक केस, एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन्स। दूसरा इसका होता है इनटेक कंप्रेशन। ठीक है, उसमें इनलेट पोर्ट ओपन हुई, कंप्रेस्ड फ्यूल रशेस इनटू द सिलेंडर एंड पिस्टन मूव्स अपवर्ड फर्दर। टू स्ट्रोक, लेकिन हमारे पास हम देखते हैं कि ज़्यादातर फोर स्ट्रोक होते हैं। ठीक है। टू स्ट्रोक में एडवांटेजेस क्या होते हैं कि लैक ऑफ वेल्व्स, इतने ज़्यादा नहीं है, विच सिंप्लीफाइज कंस्ट्रक्शन एंड लोअर्स द वेट, फिट्स वंस एवरी रेवोल्यूशन, विच गिव्स अ सिग्निफिकेंट पावर बूस्ट, कैन वर्क इन एनी ओरिएंटेशन। ठीक है। गुड वर्क टू वेट, पावर टू वेट रेशो। ड्रॉबैक्स इसके क्या होते हैं कि लैक ऑफ अ डेडिकेटेड लुब्रिकेशन सिस्टम मेक्स द इंजन टू वियर फास्टर। ठीक है। नेसेसिटी ऑफ ऑयल एडिशन इनटू द फ्यूल, में आपको ऑयल ऐड करना पड़ता है, लो एफिशिएंसी और प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन। फिर आगे आता है जनाब आपका इंटरनल कंबस्शन फोर स्ट्रोक इंजन। ठीक है। फोर स्ट्रोक इंजन होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले स्टार्टिंग पोजीशन से चलते हैं। पहला होता है इसमें इनटेक स्ट्रोक। इनटेक स्ट्रोक के अंदर क्या होता है कि आपका पिस्टन मूव्स डाउनवर्ड और इनटेक वाल्व ओपन, और अंदर जो है आपका एयर फ्यूल मिक्सचर जो है एंटर हो जाता है। दूसरा आपका आता है कंप्रेशन स्ट्रोक। उसके अंदर आपकी कंप्रेशन होती है। ठीक है। आपका एयर फ्यूल मिक्सचर जो है कंप्रेस होता है। ठीक है। उसके बाद जनाब आपका इग्निशन होती है, इसमें स्पार्क प्लग चलता है। ठीक है। और फिर आता है आपका पावर स्ट्रोक। ठीक है। फिर आपकी पावर स्ट्रोक में क्या होता है कि पावर डिलीवर होती है नीचे क्रैंक शाफ्ट को। ठीक है। जो क्रैंक शाफ्ट है आपके नीचे सिलेंडर के साथ, ये रॉड के साथ, तो इसमें डिलीवर हो जाती है। और फिर फोर्थ आपका आता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, जिसमें आपको ये जो फ्लू गैसेस होते हैं कंबस्टन के बाद ये निकल जाती हैं आपके, तो ये फोर स्ट्रोक आपका इंजन कहलाता है। ठीक है। और इसका जो साइकिल है वो इस तरह से है कि एयर इनटेक, कंप्रेशन, फ्यूल इंजेक्शन, कंबस्टन, एग्जॉस्ट, और फाइनली एग्जॉस्ट निकल गया। और उसके बाद एग्जॉस्ट, कई बार ये होता है कि एग्जॉस्ट को दोबारा इनटेक पे लिया जा रहा होता है, इसे कहते हैं एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन वाल्व। एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन वाल्व ये भी कुछ इंजन में इस्तेमाल होता है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि डेडिकेटेड लुब्रिकेशन सिस्टम मेक्स द इंजन मेक्स टू इंजन मोर वियर रेजिस्टेंट, बेटर एफिशिएंसी दैन टू स्ट्रोक इंजन, नो ऑयल इन द फ्यूल, लेस पॉल्यूशन। ठीक है। ड्रॉबैक्स इसके क्या है कि कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन है, शुड वर्क इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन ड्यू टू द लुब्रिकेशन। ओके। अच्छा, अब इसके इंटरनल कंबशन इंजन्स में डीजल इंजन्स आते हैं। डीजल इंजन्स में आपको स्पार्क प्लग नहीं यूज़ करना पड़ता। ठीक है। ये विदाउट स्पार्क प्लग्स जो है वो आपके यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है। सेल्फ इग्निशन होते हैं विदाउट इलेक्ट्रिकल स्पार्क प्लग, बेटर एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी, हाई ड्यूरेबिलिटी, सप्लाइड विद वर्स फ्यूल्स जो आपके डीजल है। ड्रॉबैक्स क्या हैं कि ये एक्सपेंसिव होते हैं, एक्सपेंसिव प्रोडक्शन होती है, मोर वेट, लाउडर, लोअर रेवोल्यूशंस। ठीक है। अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन इंजन्स के अंदर एयर फ्यूल रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो आपका कंबस्टन होती है ना, जहाँ भी कंबस्टन होती है, बॉयलर हो, आपका इंजन हो या गैस टरबाइन हो, वहाँ ये एयर फ्यूल रेशो कंट्रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपका एयर और फ्यूल जो है एक ख़ास प्रपोर्शन में मिक्स होना चाहिए, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले, ताकि आपका फ्यूल अच्छी तरह कंज्यूम हो। ठीक है। ना उसमें रिच कार्बन हो, ना उसके अंदर जो है, ना वो रिच होना चाहिए मिक्सचर, ना वो लीन होना चाहिए। रिच मिक्सचर ये होता है कि जिसमें फ्यूल ज़्यादा होता है, और कंबस्टन ट्रायंगल होती है, जिसमें आप हम देखते हैं कि एक एयर होती है, फ्यूल होता है और सोर्स होता है, एनर्जी सोर्स।
उससे इस ट्राइंगल जब पूरी होती है तो कंबसन होती है। तो एज वेल गैसोलीन इंजन बर्न फ्यूल टू क्रिएट मोशन। गैसोलीन इंजन जो पेट्रोल इंजन होते हैं इनको कहते हैं द रिएक्शन ऑफ द मिक्सचर ऑफ फ्यूल विद द ऑक्सीजन इन द एयर इज कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ द फ्यूल, दिस इज कॉल्ड एयर फ्यूल रेशियो। Air fuel ratio is the mass of ratio of the air to fuel present in an internal combustion engine. For the gasoline engines, the stoichiometric ratio is 14.7 रेशो 1। ये हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि ये स्टोइशियोमेट्रिक रेशो क्या होती है कि इक्वेशंस के हिसाब से, विच मीन्स 14.7 parts of air to 1 part of the fuel. It depends on type of fuel. Different fuel gives different AFR. The AFR is necessary for controlling emissions and performing tuning reasons. तो emissions जो होती हैं आपकी जो इंजन्स की ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो इससे AFR अगर आप मेंटेन करें तो आपका अनबर्न कार्बन जो है वो कम से कम निकलता है। ठीक है, आपका कार्बन अनबर्न कम से कम होगा तो वो आपका इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो जाता है। ठीक है, तो AFR आपका मेंटेन होना चाहिए। AFR ना हर फ्यूल के लिए डिफरेंट होती है। गैसोलीन के लिए ये होती है 14.7। हर फ्यूल के लिए AFR डिफरेंट होगी उसके इक्वेशन के हिसाब से। द मिक्सचर combustion produce the products of carbon dioxide, water and nitrogen. The AFR calculation, हाँ अब इसमें AFR सेंसर कौन सा लगाएंगे? इसे इसे कहते हैं लैम्डा सेंसर। ऑक्सीजन सेंसर होता है लैम्डा सेंसर जो कि वोल्टेज दे रहा होता है अगेंस्ट AFR। ठीक है, द AFR इज रिलेटेड टू द मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल। द AFR इज इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ फॉर एंटी पोल्यूशन एंड परफॉर्मेंस ट्यूनिंग रीजंस। ये देखें, ये केमिकल इक्वेशन होती है, जनरल केमिकल इक्वेशन उसने शो की हुई है। अब इसमें CXH ये बेसिकली फ्यूल है आपका हाइड्रोकार्बन। ये हर फ्यूल के ये डिफरेंट होंगे, उसके लिहाज से ये इक्वेशन आपकी बन रही होगी। तो अगर आपकी कंबशन इस इक्वेशन के मुताबिक हो रही है फिर आपकी स्टोइशियोमेट्रिक रेशो अचीव हो रही है, जो कि आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, फर्दर मोर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो दैट द AFR एट विच एग्जैक्टली ऑल द अवेलेबल ऑक्सीजन इज यूज टू बर्न द फ्यूल completely or at least to the best possible value. This ratio is called stoichiometric AFR. However, standard stoichiometric AFR is not giving best performance when modification of modified piston geometry and compression ratio is done. The stoichiometric ratio in gasoline and its products are defined below. Where the mixture of the fuel, oxygen and nitrogen produce the products of water, यानी इसे water produce होगा, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी और नाइट्रोजन पैदा होगी। अब लैम्डा सेंसर क्या होता है कि लैम्डा सेंसर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इन द गैस बीइंग एनालाइज्ड। इट कंट्रोल्स द AFR। ये ऑक्सीजन सेंसर बेस्ड एक कंट्रोलर लगा होता है जो कि एयर फ्यूल रेशियो को कंट्रोल कर रहा होता है। इट कंट्रोल्स द AFR इंटरनल कंबशन इंजन विच इज लीन, रिच और स्टोइशियोमेट्रिक। लीन क्या होगा? जिसमें फ्यूल कम होगा, रिच जिसमें फ्यूल ज़्यादा होगा और स्टोइशियोमेट्रिक जो इक्वेशंस के मुताबिक होगा। The zirconium dioxide or zirconia lambda sensor is based on the solid state electrochemical fuel cell called the Nernst cell. The two electrodes provide an output voltage corresponding to the quantity of oxygen in the exhaust in the atmosphere. The ECU electronic control unit ये हर इंजन में होता है, मतलब हर सिस्टम के अंदर होता है। द ECU is a control system that adjusts the AFR based on the feedback from the sensor, lambda sensor. The AFR calibration is crucial for performance and durability of the engine based on the sensor. A lower AFR number contains less air than the 14.7 स्टोइशियोमेट्रिक AFR, यानी अगर आपका AFR कम आ रहा है तो उसमें एयर कम है, इसका मतलब वो मिक्सचर क्या है? रिच है। और अगर आपका AFR ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब एयर उसमें ज़्यादा है, क्योंकि एयर ओवर फ्यूल है ना। तो अगर आपका AFR ज़्यादा है तो एयर ज़्यादा है। ठीक है, तो इट कंटेन्स मोर एयर एंड देयरफॉर इट इज़ अ लीनर मिक्सचर। ठीक है, लीनर मिक्सचर गिव्स मोर पावर एंड एफिशिएंसी बट इंक्रीज इन द इंजन टेम्परेचर। अब ये मुख्तलिफ मिक्सचर्स के बारे में बता रहे हैं कि लीन मिक्सचर क्या करता है? इट गिव्स मोर पावर एंड एफिशिएंसी बट इंक्रीज इन इंजन टेम्परेचर। रिचर मिक्सचर क्या करता है कि रिचर मिक्सचर प्रोवाइड्स, एक मिनट, लीनर मिक्सचर्स गिव मोर एक्यूरेट पावर एंड एफिशिएंसी बट इंक्रीज इन इंजन टेम्परेचर। रिचर मिक्सचर प्रोवाइड्स कूलर टेम्परेचर इन इंजन बट लेस पावर एंड प्रोड्यूस अनबर्न्ड फ्यूल। रिचर मिक्सचर में ये मसला होता है कि अनबर्न्ड फ्यूल रह जाता है। ठीक है, रिच एंड लीन मिक्सचर्स डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द इंजन। अच्छा जी, तो ये था जनाब इंटरनल कंबशन इंजन्स के बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू, जो कि हम जो है अक्सर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो है वो आपका इससे पाला पड़ेगा। जनरेशन में ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। हमारे पास ये पावर हाउस में लगे होते थे गैस इंजन्स जो कि ऑल्टरनेट्स को ड्राइव कर रहे होते थे। फिर हमारे पास एक चार्जर फील्ड थी, उसमें इंजन कंप्रेसर के साथ लगा हुआ था। ठीक है, कंप्रेसर का प्राइम मूवर, बेसिकली ये प्राइम मूवर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और डीजल इंजन जो होते हैं ये हर इंडस्ट्री में पाए जाते हैं। ये पावर हाउस के अंदर लाजमी होते हैं एज अ बैकअप इमरजेंसी पावर सोर्स के तौर पे ना, कि जब पावर आपकी सारी आउट हो जाए तो एक इमरजेंसी में आपका एक डीजल जनरेटर आपके पास रखा होता है। तो ये इंजन आपको
उसमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली जो है मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।